बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द टॉपिक द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अब हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कल इसका स्टार्ट लिया था, 2-3 लाइंस कर लिए थे, लेकिन अब दोबारा से मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए सब अपने बुक खोल दे। बुक का पेज नंबर 4 सबके सामने खुला हो, पेंसिल सबके हाथ में हो। टॉपिक का नाम है द डाइजेस्टिव प्रोसेस। खुराक जो है वो किस तरह माउथ से लेकर, और माउथ में क्या होता है, फिर इसोफेगस में क्या होता है, फिर स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज क्विक। जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे चबाना है, ठीक है ना, खाना खा लिया, ये क्विक है। चीप द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बिफोर इट इज स्वेलिड। स्वेलिड मीन निगलना। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी सा कर लेते हैं, हम खुराक को चबा लेते हैं अपनी टीथ्स की मदद के, और खुराक स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर उसको हम निगल लेते हैं। द फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा और स्पिट। स्पिट और सलाइवा कहते हैं थूक को, जो हमारी माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अक्सर आप देखिए आपकी फेवरेट डिश आपके सामने पड़ी हो तो आपके मुंह में सलाइवा जो है, स्पिट जो है वो आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। इसी तरह क्योंकि वो आपका पसंदीदा ग़िज़ा पड़ा होता है। तो ये सलाइवा जो है एक एंजाइम्स कंटेन करता है जिसका नाम है एमाइलेज, ठीक है। एक एंजाइम्स इसमें मौजूद है जिसका नाम है एमाइलेज। अब एमाइलेज क्या काम कर रहा है, हम इससे पहले पढ़ा है कि एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हास टाइप का प्रोटीन है जो लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद है। अब फर्स्ट वन जो एंजाइम्स हमारे माउथ में है, दैट इज एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्ट टू ब्रेक, ये अंडरलाइन कर दे, पेज नंबर 4 पे है। एमाइलेज टॉप लाइन में, स्टार्ट टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू फूड in the food into a type of soluble sugar called maltose. maltose जो है ये सफेद क्रिस्टल होती है, ठीक है ना। ये डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जैसे पीच, ग्रेन, इसमें पाए जाते हैं माल्टोज। इसी तरह हमारे पास जो वीट हो गया है, वो वीट से जो चीजें बना लेते हैं, ब्रेड्स वगैरह, उसमें माल्टोज प्रेजेंट होता है। तो हम अगर आप लोग टॉफी खाए या कोई ग्रेन से बनी हुई चीजें ले या पराठा खा ले, तो उसमें जो माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, किसकी मदद से, अमाइलेज की मदद से, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सोल्यूबल शुगर जिसका नाम है माल्टोज। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, द चीफ फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द गैलेट और इसोफेगस। अब आप जब खुराक खाते हैं, ठीक है ना, तो निगल लेते हैं। निगलने के बाद आप देखिए आपका खुराक जाता है एक पाइप में, उस पाइप का नाम है इसोफेगस या गैलेट, जो जिसको हम कहते हैं खुराक की नाली। बाय द वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, यहाँ पे हमारे पास जो इसोफेगस है इसके अंदर मसल्स मौजूद है, ठीक है ना, पट्टे से मौजूद है, जो खुराक को आराम आराम से पुश करके मैदे तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पे इसोफेगस सिंपली जो है दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड स्टमक। स्टमक और माउथ के दरमियान कनेक्शन है जो खुराक को पहुंचाता है कहाँ तक, स्टमक तक, बाय मस्कुलर कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब है सुकड़ना, तंग होना, ठीक है। तो मसल्स तंग हो जाते हैं, जब खुराक हम ले लेते हैं, निगल लेते हैं, तो वो पास हो जाती है, मसल आराम आराम से उसको पुश करते हैं, लाइक अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस until it reaches the stomach, और आराम आराम से ये स्टमक तक पहुंच जाते हैं। फूड विल go from your mouth to your stomach even if you stand on your head। अब हम खुराक खा ले, अगर आप उल्टे भी खड़े हो जाए, आपका सर नीचे हो और आपके पांव ऊपर हो और आप खुराक खा ले, तो वो खुराक फिर भी इसोफेगस से लेकर स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा। ये नहीं होगा कि अगर आप उल्टे हो तो आपका खुराक जो है वो वापस आ जाएगा, नहीं, वो जाएगा। चीव करने के बाद, स्वेलन करने के बाद, वो नेक्स्ट प्रोसेस पार्ट जो है और इसोफेगस में पास होगा। अब नेक्स्ट देखिए, द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर अ फ्यू आवर्स। हमारा खुराक जो होता है वो हमारे मैदे में कुछ घंटों के लिए स्टोर रहता है। द स्टमक कैन होल्ड अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ द फूड। ये अंडरलाइन कर दे कि हमारा स्टमक जो है ये अक्सर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव्स में।
तो यहाँ पे ये अंडरलाइन करें कि स्टमक कैन होल्ड अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ फूड। हमारा जो मैदा है वो तकरीबन 1.5 लीटर फूड जो है वो पकड़ सकता है। जैसे आप पेप्सी की बोतल के ऊपर लिखा होता है 1.5 लीटर, ठीक है ना, तो इतना खुराक जो है हमारा मैदा पकड़ सकता है। द फूड इज मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है ये एक तेजाबियत मौजूद होती है हमारे मैदे में, ठीक है ना। ये क्या कर लेते हैं, इनमें एक और केमिकल मौजूद है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खुराक में मौजूद जरासीम को मार देता है। अब क्या है, द फूड इज मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस। खुराक जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाती है, विच इज मेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। ये कुदरती तौर पे स्टमक के वॉल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल मोस्ट बैक्टीरिया इन द फूड। आप अफ्तारी में कुछ खा लें और उसमें बैक्टीरिया चला जाए, ठीक है ना, तो स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक जूसेस में जो केमिकल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जाके उस खुराक से बैक्टीरिया को मार देता है। इट इज आल्सो गिव द बेस्ट कंडीशन फॉर एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटेज। अब यहाँ पे अब देख ले, हमारे पास जो 3 मेन एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, दैट इज जो कार्बोहाइड्रेट्स है या लार्ज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए और फैट्स हो गए। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी ब्रेकडाउन जो है एमाइलेज के मदद हो जाता है। नेक्स्ट जो है अब प्रोटीन जो है उसकी ब्रेकडाउन। एक्सक्यूज मी मैडम। जी मैडम आप जो कह रही है कि जो अगर हम उल्टी भी खड़ी हो जाए, यानी इफ यू स्टैंड ऑन योर हेड, मैडम तो आप जो कह रही कि वो कान है यानी हम वो वोमिट नहीं करेंगे, मैडम तो ये लोग जो कहते हैं कि वो वोमिट कर लेंगे, यानी वोमिटिंग कुछ तब लोग। आती है बच्चे, वोमिटिंग तब आती है जब हमारे ये इसोफेगस के मसल्स है यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये बैक्टीरिया उसको उल्टे कर देते हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। ये आगे आप इंशाल्लाह डायरिया में पढ़ोगे, ठीक है ना। ये जो मसल्स है इसोफेगस की, इसको ये डिस्टर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से फिर वोमिटिंग आती है। वैसे हमें वोमिटिंग नहीं आती, ठीक है ना। ऐसे अगर हम उल्टी भी करे हो तो खुराक डायरेक्ट जाएगा हमारे स्टमक में। एंजाइम्स बच्ची मैं कल बता चुकी हूँ, आप बुक का पेज नंबर 3 देखे तो उस पर लिखा हुआ है, मैं कल 2-3 दफा आपको बता चुकी हूँ। अब दोबारा बता दें कि एंजाइम जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर लेते हैं, खुद उसमें हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये जो डाइजेशन प्रोसेस में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसको वो स्पीड अप कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूसेस जो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। उसके बाद ये बेस्ट कंडीशन है फॉर एंजाइम्स ऑफ प्रोटेज। प्रोटेज क्या कर लेता है, टू बिगिन बीइंग ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इन द फूड। अब प्रोटेज क्या कर लेता है, नेक्स्ट एंजाइम जो है दैट इज प्रोटेज, वो हमारे बॉडी में जो खुराक है चला जाता है स्टमक में, उसमें से प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर लेता है। द फूड इज चर्न। चर्न का मतलब है मिक्स करना, जैसे हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरह ये खुराक जो है ये चर्न हो जाता है अराउंड इन स्टमक फॉर अप टू 6 आवर फॉर अ लार्ज मील। जैसे हम दोपहर का खाना खा ले या फिर सुबह प्रॉपर नाश्ता कर ले, रात को खाना खा ले, ठीक है ना, तो उसके बाद ये खुराक जो है वो चर्न, चर्न का मतलब है मिक्स होना। जैसे आइसक्रीम वगैरह हम मिक्स करते हैं, जूसर में जूस बना लेते हैं, ठीक है ना, तो इसी तरह काम करता है स्टमक में। ये एसिड्स के साथ खुराक मिलके मिक्स हो जाता है और स्टमक जो है अराउंड चर्न करता है, मिक्सिंग करता है अराउंड इन द स्टमक फॉर अप टू 6 आवर आफ्टर अ लार्ज मील। हम जो ज्यादा खाना खा लेते हैं, जैसे प्रॉपर दोपहर का खाना खा लेते हैं, ठीक है ना, या अभी अब रमजान है, अफ्तारी कर ले, सहरी कर ले, तो ये हमारे पास लार्ज मील है। इसकी चन जो होती है वो 6 आवर होती है, ठीक है, स्टमक में। अब इसके बाद क्या होगा, द फूड इज स्लोली स्क्वैश्ड एंड स्क्वीज। स्क्वैश का मतलब है दबा देना एंड स्क्वीज का मतलब है निचोड़ना, ठीक है ना। तो ये खुराक जो है आराम आराम से जो है स्क्वैश एंड स्क्वीज हो जाता है अलोंग स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है अबाउट 2.5 cm अ मिनट। थोड़ा थोड़ा पहुंचता है, ये नहीं कि सारा खुराक जो स्टमक में मौजूद है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है ना। अब ये खुराक जो है वो आराम आराम से पहुंचेगा, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, लेकिन कैसे,
at about 2.5 cm a minute. 1 मिनट में इतना खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. The small intestine is a 7 meter long and about 3 cm in diameter. हमारे पास जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, वो 7 मीटर लॉन्ग है और अबाउट 3 cm इन डायमीटर है. लंबाई जो है उसकी 7 मीटर है और उसकी जो मोटाई है, डायमीटर मीन मोटाई, ये हमारे पास इसकी है 3 cm. तो ये भी अंडरलाइन करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7 मीटर लॉन्ग है एंड अबाउट 3 cm इन डायमीटर है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, as the food is pushed, ठीक है, as the food is pushed through from the stomach into the small intestine a little at a time, bile is squared onto it. ठीक है ना. अब जब खुराक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे जो लिवर है, लिवर बाइल निकालता है, वो बाइल थोड़ा सा इस स्टमक के खुराक से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक आया उसमें थोड़ा सा बाइल मिल जाता है. द बाइल इज मेड बाय अ लिवर. बाइल जो है वो लिवर निकालता है. ठीक है ना. स्क्वेट मीन पोर, उंडेलना, डाल देना. ठीक है ना. बाइल स्क्वेट मीन डाल देना. बाइल जो है थोड़ा सा चला जाता है लिवर से स्टमक, गाल ब्लैडर में तो स्टोर होता है, स्टोर गाल ब्लैडर से ये पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा. ठीक है. बाइल इज मेड बाय द लिवर, लिवर बनाता है, एंड स्टोर इन द गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है. अनटिल इट इज नीडेड, जब तक ये हमें चाहिए, हमें जरूरत है. बाइल एमल्फाइज. ठीक है. एमल्सिफाइज, एमल्सिफाइज का मतलब है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना. बाइल एमल्सिफाइज ब्रेक अप फैट्स. अब बाइल जो है वो खुराक से किस चीज को तोड़ता है, किस चीज की ब्रेक डाउन करता है, दैट इज फैट्स. ठीक है. इट इज आल्सो अल्कलाइन. अल्कलाइन का मतलब है कि जो हमारे खुराक में अक्सर हम चिप्स वगैरह ज्यादा खा लेते हैं, जो बाहर का खाना ज्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से हमारे मैदे में एसिडिटी आ जाती है. ठीक है ना. तो ये बाइल जो है वो अल्कलाइन भी निकालता है. ठीक है ना. उसमें मौजूद होता है जो हमारे इस खुराक में मौजूद जो तेजाबियत जो है उसको खत्म कर लेता है. अक्सर हम इसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं मैदे वाले. ठीक है. कोई जो है पेप्सी वगैरह पी लेते हैं, कोई जो है जूस पी लेते हैं, कोई जो है मिल्क पी लेता है. ठीक है. तो ये अल्कलाइन वैसे बाइल में मौजूद होता है. ठीक है. लेकिन अगर वो कम पड़ जाए तो हम फिर इसके लिए मेडिसिन यूज करते हैं. अल्कलाइन टू मेक द कंडीशन राइट फॉर द एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब नेक्स्ट देखिए, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस एंजाइम्स which digest protein, carbohydrates and fats. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में हमारे पास वो मौजूद है केमिकल्स जिसका नाम है एंजाइम्स. तो वो डाइजेशन करता है किस चीज का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड फैट्स का. अब नेक्स्ट जो ऑर्गन हमारे पास आ रहे हैं दैट इज पैंक्रियाज. ठीक है. द पैंक्रियाज प्रोड्यूस 3 more enzymes which also digest protein, carbohydrates and fats. पैंक्रियाज जो है ये इंसुलिन भी निकालता है. ठीक है. इंसुलिन जो है ये ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है. ठीक है ना. पैंक्रियाज जो है इंसुलिन निकालता है. इंसुलिन जो है वो ब्लड जो है शुगर में ब्लड को कंट्रोल करता है. अक्सर जो शुगर के मरीज होते हैं, आपने सुना होगा डायबिटीज वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, तो उनको पहले तो टेबलेट्स वगैरह दिए जाते हैं. अगर उससे काम नहीं चलता तो फिर उनको इंसुलिन लगाया जाता है जो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर करता है. ठीक है ना. पैंक्रियाज जो है वो मोर एंजाइम्स निकलता है प्रोटीन के लिए प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और फैट्स के लिपिड्स. इसकी फर्दर यहाँ भी डिवीजन होते हैं. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नॉट स्मूथ. इसका जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हमवार बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना. बट are covered with millions of tiny finger like projection called villi. अब जैसे आप डायग्राम में देखें, आपको
विलाई नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ट्यूब है डायग्राम में, ठीक है ना। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो लेंथ और डायमीटर बता रहे हैं, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। फिर इसके अंदर मौजूद है विलाई। तो नीचे डायग्राम में देखिए आपको विलाई नजर आ रहे हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आप देख लीजिए जैसे आपके घर में तौलिया इस्तेमाल करते हो ना, उस पे ऐसे दागे दागे निकले होते हैं, तो इसी तरह विलाई का स्ट्रक्चर भी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसी तरह विलाई भी है, ठीक है। अब विलाई क्या काम करते हैं? विलाई आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्प्शन, absorbing food because they give the small intestine a much large surface area. अब विलाई जो है वो परफेक्ट है फॉर एब्जॉर्बिंग ऑफ फूड, छोटे छोटे से पार्ट है जिसमें खुराक चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बहुत से एरिया मिल जाता है। They have a thin outer layer of cells and a dense network of blood capillaries, और इसके ऊपर इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज छोटे छोटे से बारीक रगे होते हैं, ठीक है। और सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स है, बहुत से ज्यादा सेल्स इसमें मौजूद है, एंड डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेते हैं? फूड इसमें शामिल हो जाता है और फिर सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी के लिए, ठीक है। ये डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है हमने पढ़ लिया है, ठीक है। दोबारा आपने इसको रीड देना है। हमने जो बुक का पेज 2, 3 और 4 रीड किया है, इसमें आप लोगों ने 15 MCQs बनाने हैं रफ कॉपी में। फिर आपने वो इंशाल्लाह जब आपको वीकली टास्क मिलेगा उसके साथ आप लोगों ने सबमिट करना है। कोई क्वेश्चन हो? स्क्वीज मीन दबाना, नचोड़ना, ठीक है। जैसे हम कपड़ों को नचोड़ते हैं, स्क्वीज कर लेते हैं। विलाई तो बच्चे अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। होमवर्क में आपने जो पेज 2, 3 और 4 रीड किया है, इसमें से आपने कम से कम 15 MCQs बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे आपको हम अक्सर कॉपी में लिखवाते थे क्लास 6 में, अभी तो में रिटन वर्क नहीं होता क्लास 6 में, जैसे हम मैडम जी मैडम 2, 3 और 4 में हमने MCQs बनाने हैं। 2, 3 और 4 पेज जो है वो रीड करना है प्रॉपर, और उसमें से आपने MCQs बनाने हैं। तो हर पेज में 15 यानी होल 3 पेजेस में, होल 3 पेजेस में। बच्चे बाइल इज अ सिक्रेशन, बाइल जो है वो सिक्रेशन है जो लिवर निकालता है, गॉल ब्लैडर जो है उसको स्टोर करता है, और जब स्टमक से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है थोड़ा थोड़ा सा उसमें शामिल हो जाता है, और खुराक में मौजूद जो फैट्स होती है उसकी ब्रेकडाउन जो है वो बाइल करता है। रफ कॉपी में लिखना है। ये काम जो है आपने कोई काम भी आप लोगों ने नीट कॉपी में नहीं करना, सारा कुछ आप लोगों ने रफ कॉपी में करना है प्रॉपर। इंसुलिन जो है दैट इज पैंक्रियाज निकालता है जो बॉडी में शुगर के लेवल को प्रॉपर रखता है और ब्रेक डाउन ऑफ शुगर करता है। इंसुलिन जो पैंक्रियाज निकालता है, ब्लड शुगर को वो कंट्रोल करता है इंसुलिन। अल्कलाइन बचे ये हमारे पास तेजाबियत जो मैदे की होती है, ये किस्म के साल्ट्स होते हैं जो मैदे की तेजाबियत को खत्म करते हैं। जब हम ज्यादा स्पाइसी चीजें खा लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये तेजाबियत हमारे मैदे में बढ़ जाती है, ठीक है। तो अक्सर हम उसके लिए इनो वगैरह पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ठीक है ना। तो ये बाइल खुद ही सिक्रीट करता है थोड़ा सा, ताकि मैदे की तेजाबियत को नॉर्मल कर सके। जैसे हमारे पास वाटर न्यूट्रल है तो इसी तरह उसको वो नॉर्मल कर लेता है। आज के लिए इतना ही का, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। थैंक यू। गॉल ब्लैडर मीनिंग वही